हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है। समंक कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर बताइए। तथ्य के प्रकार। पहला तो समंक कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य जो अनुसंधानकर्ता एकत्र करता है, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य जो दोनों एकत्र करता है, उनमें अंतर बताइए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो तीसरा कह रहा है कि तथ्य के प्रकार, जो तथ्य होते हैं अनुसंधानकर्ता के, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो पूछ रहा है। 2012 में आया हुआ कानपुर यूनिवर्सिटी का है क्वेश्चन। समंकों के प्रकार। गुणात्मक तथ्य पहला है, ये तथ्य सूक्ष्म भावना पर आधारित सामाजिक संबंधों की सांद्रता पर आधारित होते हैं। धर्म, सद्भाव, राष्ट्रीयता, भाईचारा, संगठनात्मकता, स्नेह, श्रद्धा, प्रतिस्पर्धा, सहयोग जैसे तथ्य गुणात्मक हैं। इनका अध्ययन करना, इनका संकलन, श्रेणीयन वैसे नहीं हो पाता है जैसे जनसंख्या, आय, श्रमिक समस्या या विद्यार्थियों में नशाखोरी की आदत से संबंधित तथ्यों का हो जाता है। इन तथ्यों को समझने के लिए गुणात्मक विधियों का, प्रमापन की स्केल विधियों का प्रयोग आजकल बढ़ रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका पहला गुणात्मक तथ्य। अब आते हैं मात्रात्मक तथ्य। मात्रात्मक तथ्य वह है जो संख्यात्मक ढंग से लिखे, दर्शाए जा सकते हैं। इन्हें गिना, तौला और नापा जा सकता है। जैसे कि किसी समुदाय में जनसंख्या, आय, खर्च हो गया, जीवन मृत्यु के आंकड़े हो गए, ये सारे आंकड़े जो नापे जा सकते हैं वो मात्रात्मक तथ्य कहलाते हैं। सांख्यिकी शब्दों में कहें तो इनकी विचलन सहसंबंध का पता लगा सकता है। मात्रात्मक तथ्यों को आंकड़ा कहने का प्रचलन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, आंसर का नेक्स्ट पार्ट है प्राथमिक समंक। वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए पहली बार एकत्र कर रहा है, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता जो पहली बार वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग में पहली बार एकत्र कर रहा है, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जो अनुसंधानकर्ता पहली बार जो तथ्य एकत्रित करता है उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं, प्राथमिक तथ्य कहते हैं। प्राथमिक समंकों की प्रकृति मौलिक होती है। यदि इससे संबंधित आंकड़े पहले एकत्रित भी किए जा चुके हैं तो भी अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए पुनः प्रारंभ से लेकर अंत तक आंकड़े एकत्र करता है, तो इन्हें भी प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे गरीबी से प्रभावित लोगों के बारे में यदि कोई प्रथम बार आंकड़े एकत्र करके अध्ययन करता है तो उसके लिए एकत्रित सामग्री प्राथमिक कहलाएगी। ठीक है। दूसरा जो चार नंबर है, द्वितीयक समंक। द्वितीयक सामग्री जो द्वितीयक तथ्य होगा, सेकेंडरी डाटा, ये वे समंक हैं जिनके पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने एकत्र किया हुआ है जो डाटा है। जो द्वितीयक समंक होते हैं वो अगर कोई भी अनुसंधान करता है जो पहले उस चीज़ पे रिसर्च कर चुका है या फिर किसी अदर टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है या फिर कर चुका है और उसने वो डाटा एकत्रित किए हैं, लेकिन अगर अनुसंधानकर्ता उन डाटा को दोबारा लेता है तो वह द्वितीयक अनुसंधान या द्वितीयक सामग्री, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। वैसे ही इसमें भी है, और अनुसंधानकर्ता उन्हें ही अपने प्रयोग में लाता है। जैसे यदि सरकार द्वारा की गई जनगणना द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग कोई अनुसंधानकर्ता करता है तो ये समंक द्वितीयक समंक होंगे। इस प्रकार के समंक प्रयोग करते समय धन और परिश्रम की बचत होती है। ठीक है, जो एक बार यूज कर चुका है तो हम दोबारा यूज करेंगे तो उससे एब्सोल्युटली बचत होगी। इस प्रकार की सामग्री अपने मौलिक रूप में न होकर सारणी या प्रतिशत आदि में व्यक्त होती है। ये समंक अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी प्रकाशनों से उपलब्ध हो जाते हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपनी निम्नलिखित परिभाषा भी दी है। जो द्वितीयक और प्राथमिक तथ्य हैं, इनके संबंध में जो है कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने दिया है, मत अपना दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि अभी एक सेक्राइट्स ने बोला है कि व्यापक रूप से प्राथमिक व द्वितीयक समंकों के भेद केवल अंशों का ही है। जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक हैं वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होते हैं।
ये सेक्राइट्स का था मानना। ब्लेयर का क्या मानना था? ब्लेयर मानते थे कि द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। ब्लेयर ने माना था। ठीक है, अब श्रीमती पीवी यंग ने क्या मांगा? पीवी यंग ने माना कि द्वितीयक समंक वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया है। द्वितीयक समंक वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया है एवं जिनका प्रसारण अधिकारी इस व्यक्ति से भिन्न होता है। जिनका प्रसारण अधिकारी इस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। ये कथन श्रीमती पीवी यंग का था। पीवी यंग का मानना था। हमारे 3 जो विद्वान थे उन्होंने अपना अपना मत रखा। पहले थे सेक्राइस्ट, दूसरे ब्लेयर, तीसरे श्रीमती पीवी यंग। तो ये हमारा था प्राथमिक द्वितीयक सामग्री जो आपको इस वीडियो में मैंने पूरा दिखाया। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है। वैसे तो जो भी इसमें मैंने आपको बताया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको दोबारा से वीडियो रिवाइज करके देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें क्लियर सब सारा डेटा वो लिखा हुआ है, सारा अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।